Good morning, class 9. Master Vivek Singh, our math teacher class. Today I am here to discuss about your exercise, to discuss about your physics chapter 2nd, force and laws of motion. Force and laws of motion. Force and laws of motion. ओके बेटा, क्लास जैसा कि नाम से लग रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब क्लास इस चैप्टर में हमको फोर्स के बारे में पढ़ना है और जो मोशन के लॉज हैं, जो 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उनको हमको पढ़ना है क्लास, ठीक है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो क्लास चलिए शुरू करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है क्लास? बेटा पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, ठीक है, तो डिफिनेशन आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, मैं आपको बस टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो क्लास फोर्स, जैसे बेटा हमने फुटबॉल को किक किया, क्या किया हमने फुटबॉल को किक किया, तो क्लास हमने फुटबॉल को जब किक किया तो फुटबॉल पे फोर्स लगा ना, क्या लगा? फुटबॉल पे फोर्स लगा और वो अपना डायरेक्शन और स्पीड क्या कर लिया? चेंज कर दिया, चला गया, दूर चला गया। तो क्लास फोर्स को हम कह सकते हैं इट इज ए पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट्स। फोर्स हमारा क्या है? पुश और पुल, पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द ऑब्जेक्ट्स क्या करता है? पुश और पुल करता है ऑब्जेक्ट्स को, जिससे कि ड्यू टू दिस objects is in acceleration। ऑब्जेक्ट किसमें कहा जाता है? एक्सीलरेशन में, ठीक। मतलब क्लास फोर्स क्या है? पुश और पुल है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। इसके नाते क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट में क्या आता है क्लास? एक्सीलरेशन। मतलब जैसे क्लास मैंने एग्जांपल दिया, एक क्लास डस्टर है, ठीक है, जैसे क्लास ये डस्टर है, ठीक, ये मेरा हैंड है, ये सरफेस है, ये डस्टर है, ठीक। अब क्लास इस डस्टर पे मैंने फोर्स लगाया, क्लास जब मैंने फोर्स लगाया, देखिए क्लास मैंने फोर्स लगाया, डस्टर पहले इस पोजीशन में था, अब वो कहाँ चला गया? इस पोजीशन में। इसका मतलब क्लास इसके अंदर मूवमेंट हुआ कि नहीं? इसने अपना स्टेट क्या किया? चेंज किया। ये रेस्ट में था, ये मोशन में हो गया। तो क्लास जब ये मोशन में होगा तो इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना क्लास। तो वही कह रहा है कि फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू दिस। जब हम किसी चीज़ को मतलब उस पर कोई फोर्स लगाते हैं या उसको खींचते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या करता है कि वो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। एक और फोर्स का। अब क्लास इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसके बारे में क्लास एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। क्या होती है बेटा? न्यूटन, ठीक है। हम लोग जब भी लिखेंगे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो जहाँ भी हम न्यूटन लिखेंगे, लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको फोर्स ही मानेंगे, ठीक है। चलिए क्लास इसके बाद बताता है फोर्स। क्लास फोर्स में हम लोग को एक कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। क्या सीखना है क्लास? बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्लास पहले इसके बारे में देखिए, ठीक है। तो क्लास ये नाम से लग रहा है कि बैलेंस, मतलब बैलेंस हो। जैसे क्लास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, किसी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स को खींच रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और एक आदमी है और इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। क्लास ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से क्लास आप लोग समझिएगा, ठीक है। थोड़ी आवाज़ मेरी गूंज रही होगी क्लास रूम के नाते, लेकिन आप लोग क्लास ध्यान फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, ठीक है।
तो क्लास जैसे टेबल है हमारा, ये कोई टेबल है और क्लास उस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टेबल है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो क्लास मान लो कोई एक लोग इधर इस चीज़ को इसको खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं और फोर्स कितना लगा रहा है 5 न्यूटन, और एक आदमी अपनी तरफ खींच रहा है और फोर्स कितना लगा रहा है 5 न्यूटन। तो क्लास जब दोनों तरफ हमारा फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ये 5 न्यूटन अपनी तरफ खींच रहा है और ये 5 न्यूटन अपनी तरफ खींच रहा है क्लास, तो जो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ उतना फोर्स अगला उधर से लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा, इसी कंडीशन में रहेगा। और क्लास एक कंडीशन क्या होगी, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्लास इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ऐसे फोर्स जिनका रिजल्टेंट क्या होता है जीरो। अब क्लास समझते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। देखिए क्लास रिजल्टेंट का मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो क्लास 5 न्यूटन का अपनी तरफ खींच रहा है, 5 न्यूटन का अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो उसका मतलब क्लास क्या होगा 5 - 5 = 0। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जीरो फोर्स लग रहा है, नलीफाई हो रहा है, मतलब नल का मतलब क्या होता है जीरो, तो इस पे क्या रहा है क्लास लग रहा है, नल इफेक्ट लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वो 5 उधर खींच रहा है 5 इधर खींच रहा है। तो क्लास रिजल्टेंट का मतलब अगर हम दोनों का रिजल्टेंट देखें, सब देखें तो क्या होगा, ये क्या है माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो कितना जाएगा जीरो आएगा ना। इसी को बोलते हैं क्लास बैलेंस फोर्स, मतलब जिसमें बराबर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्लास ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। क्लास नेक्स्ट क्या है, अनबैलेंस फोर्स। तो क्लास अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा, कि जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे क्लास यहीं में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लास हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रख कर दे रहा हूँ, अनबैलेंस, यहाँ पे लिख दीजिए अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे क्लास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है, ठीक है। अब क्लास हमने इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, कितने का लगाया 10 न्यूटन, और इधर हमने लगाया 5 न्यूटन, कितना लगाया बेटा 5 न्यूटन, और बीच में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, क्लास बीच में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, क्लास बीच में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है, और वो आपस में खींचातानी कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एक लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है और एक 5 न्यूटन से। तो क्लास किसका फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स किसका ज्यादा होगा, जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो वो जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो रस्सी तो उसी की तरफ आएगी ना, तो जो कम फोर्स लगा रहा है वो भी उसी की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब क्लास एक अनबैलेंस फोर्स है, इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, इसका क्लास रिजल्ट कितना होगा 5 होगा। 10 लगा रहा है 5 लगा रहा है, तो 5 एक्स्ट्रा लगा रहा है, 5 क्या लगा रहा है एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो क्लास ऐसे समझते हैं, ये जो हमारा 10 न्यूटन है, जो हमारा 10 न्यूटन है, इसकी तरफ ये ऑब्जेक्ट क्या होगा मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्लास किधर मूव करेगा 10 न्यूटन के साइड में मूव करेगा ना, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है इधर फोर्स कम है। तो क्लास इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा। तो क्लास फोर्स क्या, क्लास किसी भी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल सकता है, 3 इफेक्ट डाल सकता है। वह शेप चेंज कर सकता है फोर्स, वह डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्लास, ठीक है। वह क्या क्लास डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, और उसकी स्पीड पे इफेक्ट डाल सकता है,
ठीक है। जैसे क्लास हमने कम फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड कम हो, हमने फुटबॉल को तेजी से किक किया तो फुटबॉल बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो क्लास ये क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शेप चेंज कैसे करता है? अब क्लास हमने किसी चीज़ को मारना शुरू किया, किसी चीज़ पे तोड़ दिया उसको, तो क्लास उसका शेप चेंज हो, मतलब हुआ कि नहीं हुआ? शेप चेंज हो गया। अब क्लास डायरेक्शन, क्लास कोई चीज़ आ रही है, हमने कोई क्लास बॉल आ रहा है, ठीक है। अब बॉल को हमने क्या किया, फोर्स से मारा तो बॉल तो इस वे में आ रहा था, हमने उसको हिट किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्लास फोर्स शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और बॉडी का डायरेक्शन शेप चेंज कर सकता है, क्लास डायरेक्शन और एक्सीलरेशन चेंज कर सकता है, स्पीड, ठीक है। तो क्लास इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल क्लास हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लास देख लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। क्लास जो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, उन्होंने बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने बताया क्लास कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह तब तक रेस्ट में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है क्लास, मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर मेरे हाथ पे है, तो ये क्लास अभी किस कंडीशन पे है, ये अभी रेस्ट कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है मतलब ये जगह फिक्स है। अब क्लास ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक कि हम इस पर फोर्स ना लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना करे, तब तक किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो क्लास यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन क्या रहेगा, ये अपने ही रेस्ट फॉर्म में ही रहेगा क्लास। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्लास पीडीएफ में डिफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्लास आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लास इसी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक टर्म आता है इनर्शिया, टर्म कौन सा आता है बेटा, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्लास क्या होता है, जैसे क्लास कोई बॉडी मूव कर रही है तो वह तब तक मूव करेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, बात समझिए, कोई चीज मूविंग कंडीशन में है तो वह तब तक मूव करेगी जब तक कि उसको कोई फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए, ऐसा फोर्स जो उसको अपोज करे, जो उसको रेजिस्ट करे। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है क्लास, रुकावट डालना। या कोई चीज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वह तब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं। क्लास इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है ना क्लास। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन आपके बुक में दिया गया है। अब क्लास चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है क्लास, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मतलब क्लास अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो उसका मोमेंटम होगा वह उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं। तो क्लास मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम हमारा होता है P इक्वल टू एम बी, P इक्वल टू एम बी, इसी को बेटा हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं क्लास, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम। अब क्लास मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से, और इसका डिफिनेशन क्या होता है क्लास, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है क्लास। देखिए ये m फॉर क्या हुआ, मास, और v फॉर क्लास क्या हो गया, वेलोसिटी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी, और ये हमारा क्या है, मास। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है क्लास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो हमारा मोमेंटम चेंज होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो क्लास देखिए, जैसे क्लास P है, ठीक है, तो क्लास P का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो m v माइनस u अपॉन t। अब क्लास तो मोमेंटम हुआ, इसका फार्मूला क्या होता है mv, तो क्लास A इनिशियल वेलोसिटी होगा और फाइनल होगा, तो mv माइनस u कर दिया, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे इसमें भी होगा, m तो दोनों में कॉमन रहेगा, m वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट पूछ रहा है, तो रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब क्लास इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, F लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू m क्या हो जाएगा, m तो पहले से है, और v माइनस u अपॉन t इसका फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्लास F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma क्लास हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर जो क्लास हमने यहाँ पे लिखा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, kma। क्लास अभी सिंबल हटेगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं k, और k का क्लास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, F इक्वल टू m इंटू a। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कौन करता है क्लास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्लास पीडीएफ से आप लोग नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, और क्लास मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लास। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लास 10 पे है।